एक और ताजा सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले हैं दोस्तों। बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। इसकी ताजा अपडेट हम आगे आपको बताएंगे, आंकड़े बताएंगे इस ओपिनियन पोल के। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे। यह खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी को नसीहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोहन भागवत और करणी सेना के अंदर अब टकराव शुरू हो गया है। मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर के दिए गए बयान पर अब करणी सेना के नेता मोहन भागवत के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। किस तरह से इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के बेटे की गुंडागर्दी यहां पर सामने आई है। एक किसान के बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी के बाद उसी के परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, इसका ताजा मामला सामने आया। इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ ममता बनर्जी ने एक और बड़ा खेला खेल दिया है। बीजेपी के कई और नेता अब जो है बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इसकी भी अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जहां एक तरफ रातों रात अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के इर्द छोड़कर भाग रही है, वहीं अब जो है वहां के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। और इसी को लेकर के अब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जामिया में फाइल वाला राम भक्त अब एक बार फिर से विवादों में आ गया है और इसने एक नया बयान देकर के एक और विवाद खड़ा कर दिया। इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों टीएमसी नेता मुकुल रॉय को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे साल 2022 में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें जो है उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लगातार मुख्यमंत्रियों का बदलने का काम हो रहा है, वहीं बीजेपी का एक और इंटरनल सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा इस बार जो है पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड में भी साफ हो सकता है। उत्तराखंड की 70 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 17 सीटें भी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत सकती है और बची हुई सीटें अन्य पार्टी इसके खाते में जा सकती हैं। तो यह बड़ा उलटफेर उत्तराखंड की 70 सीटों पर आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियों के बाद अब शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी को नसीहत देते हुए बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया जहां पर यह बताया जा रहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार साथ आकर के सरकार बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के व्यवहार की भी आलोचना की। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना और बीजेपी के बीच मेल मिलाप की संभावना है, जिनकी राहें 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जुदा हो गई थी और शिवसेना और बीजेपी मिलकर के यहां पर एनसीपी के साथ छोड़ करके शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन इस दावों को खारिज करते हुए शिवसेना और जो है के नेता और मुख्यमंत्री जो कि महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीजेपी सपने देख रही है उसके सपने ये कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। रविवार को गुरुग्राम में हुई एक महापंचायत में बीजेपी नेता आमू ने कहा है कि अगर वे अपनी दाढ़ी काटना जानते हैं तो हम जानते हैं कि उनका गला कैसे काटा जाएगा। हालांकि हरियाणा के पटौदी शहर में हिंदू समुदाय की यह महापंचायत धर्म परिवर्तन और कथित लव जिहाद अंतर धार्मिक विवाह के विरोध में हुई, जिसमें आसपास के कई गांवों के लोग शामिल थे। लेकिन जहां एक तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि कोई भी अगर हिंदू ये कहता है कि इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाना चाहिए या उनको खत्म कर देना चाहिए तो वो हिंदू नहीं रहेगा। उसके विपरीत अब जो है करणी सेना के नेता लगातार अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि करणी सेना के नेता ने कहा है
कि महापंचायत में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन लोगों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करें, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करें ताकि उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाए और सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। तो यह बयान देकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं मोहन भागवत का अपमान करनी सेना के जो नेता हैं जिनका नाम अमू बताया जा रहा है उन्होंने कर दी है, जिससे करनी सेना और आरएसएस आमने सामने आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के बेटे चिदानंद की कार से एक्सीडेंट में किसान की जहां एक तरफ कैजुअल्टी हो गई है, वहीं बीजेपी के नेता की दादागिरी भी देखने को मिल रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे चिदानंद पर बड़ा आरोप लगा है। सोमवार शाम को उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार को धमकी दी है। पीड़ित के रिश्तेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि चिदानंद सावदी प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरी में बागलकोट के पास कुडाल संगमा क्रॉस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार से किसान कोडलेप्पा बोली यानी 58 साल जिसकी उम्र थी वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। किसान की कैजुअल्टी होने के बाद उल्टा जो है नेताजी के बेटे उन्हीं के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको धमका करके डरा करके इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में अच्छे दिन कुछ इसी तरह से हैं, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ एक और बड़ा खेला खेल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय वापस टीएमसी में चले गए। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि मुकुल रॉय के साथी नेता जैसे कि दिलीप घोष और कुछ और ऐसे नेता हैं जो फिर से एक बार जो है टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एक बीजेपी विधायक सुनील सिंह ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में उनके संभावित दल बदल की अटकलों की हवा दे दी है। जानकारी के मुताबिक सुनील सिंह लगातार बीजेपी की बैठकों से नदारद रह रहे हैं और उनके साथ कई और विधायक ऐसे हैं जो टीएमसी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में ये विधायक जो है टीएमसी में यानी कि शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी का एक और खेला बीजेपी के ऊपर हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अफगानिस्तान से, जहां एक तरफ रातों रात अमेरिका की सेना भाग रही है, वहीं अब जानकारी मिल रही है अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो की सेना की वापसी तेज से हो रही है। इन सैनिकों की पूर्ण वापसी से पहले ही तालिबान ने अपने हिंसक गतिविधियां बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक जो है अफगानिस्तान के बाद हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक 60 जिलों पर तालिबान ने अभी तक अपना कब्जा जमा लिया और जानकारी मिल रही है कि 400 जिलों वाला अफगानिस्तान बहुत जल्द पूरा का पूरा तालिबान के कब्जे में जा सकता है। और इसी को लेकर के भारत सरकार ने अफगानिस्तान को लेकर के बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा अफगान सैनिक भागकर पाकिस्तान जा चुके हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है और ऐसे में भारत सरकार लगातार बेहद करीब से स्थिति पर नजर रख रही है और रिपोर्ट है कि भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों जामिया में, जहां एक चलाने वाला राम भक्त को अब लगातार कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो है ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब राम भक्त ने एक बार फिर से नया विवाद शुरू कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि राम भक्त ने भीड़ को उकसाया कि वे मुस्लिम महिलाओं को अगवा करें और आतंकी मानसिकता वालों को चेतावनी दी। युवक से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो महापंचायत के दौरान बोल रहा है। आप खबर भी देख सकते हैं। बीते साल दिल्ली के विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के करीब सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर यानी गोली चलाने वाले एक युवक ने रविवार को हरियाणा के गुड़गांव में हुई महापंचायत में भाग लिया था और इसका नाम जो है राम भक्त जो अपने आप को बता रहा था वही था ये शख्स जो लगातार मुसलमानों को लेकर के फिर एक बार जो है जहर उगल रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों टीएमसी नेता मुकुल रॉय को लेकर के दुखद खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुकुल रॉय की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों। चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये कहीं ना कहीं टीएमसी नेता मुकुल रॉय के लिए बड़ा झटका है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।